अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मज़मून उर्दू जमात शशम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कह दीजिए ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सैयद मोहम्मद जाफरी की तस्वीर आप देख रहे होंगे और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सैयद मोहम्मद जाफरी की लिखी गई नज़्म पुराना कोट का अगला हिस्सा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नज़्म पुराना कोट है और ये आपकी किताब में मौजूद है। इसका हिस्सा दोम यानी कि बाकी मांदा इशहार जो कि पिछली नशिस्त में रह गए थे, हम उनको आज पढ़ेंगे। अजीज तलबा, इस नज़्म के 5 अशआर पे हमने पिछली नशिस्त में बात की थी और इसके जो 3 अशआर रह गए हैं आज हम उन पे गुफ्तगू करेंगे। शेर नंबर 6 है, जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को, कि आफताब चुरा ले गया है रंगत को। शायर कहते हैं कि जो लोग कपड़े पहनने के फन से आगाह हैं वो जानते हैं कि ये कोट एक बेश कीमत कोट था, एक बहुत कीमती कोट था, लेकिन कहीं धूप में पड़ा रहने की वजह से सूरज की तपश ने इसकी सारी रंगत उड़ा दी है। अब बस अपने रंग की वजह से ये बेरौनक हो चुका है। लेकिन जो लोग इसकी कदर कीमत को जानते हैं, जो लोग जानते हैं कि ये कितना कीमती कोट था, वो आज भी इस कोट की कदर करते हैं। अगला शेर है, जगह जगह जो ये दब्बे हैं और चकनाई, पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। कहते हैं कि कोट की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इस पर जगह जगह दब्बे नजर आ रहे हैं, निशानात नजर आ रहे हैं, दाग नजर आ रहे हैं। इन दब्बों की वजह से, इन दागों की वजह से कोट मैला हो चुका है। चिकनाई के दब्बों ने जगह जगह से कोट को खराब कर दिया है और चिकनाई के ये दाग जाहिर करते हैं। इनसे ये जाहिर होता है, इनसे ये पता चलता है कि कभी ये कोट किसी हलवाई के इस्तेमाल में भी रह चुका है, जिसने चिकनाई वाले हाथ कोटी से साफ कर लिए, जिसकी वजह से जगह जगह चिकनाई की तहें बिछ गई और गर्दो गबार ने इन तहों को मजीद बढ़ा दिया। कहते हैं कि वो इतनी गहरी हो गई हैं कि अब मिट नहीं सकती। फिर आखिरी शेर है इस नज़्म का, गुज़िश्ता सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट, खरीदो इसको कि इबरत का एक सबक है ये कोट। शायर अपनी नज़्म के इस आखिरी शेर में कहते हैं, ये कोट गुजरे हुए कई 100 सालों की तारीख का आईनादार है। कई 100 सालों की तारीख इससे ज़ाहिर होती है। इन 100 सालों में बेशुमार शख्सियात इस कोट को इस्तेमाल कर चुकी हैं। अब इस तरह ये कोट तारीख का एक हिस्सा बन गया है और ऐसा कोट आपको ज़रूर ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि इस कोट में नसीहत का एक सबक, इबरत का एक सबक भी शामिल है। अजीज तलबा, नज़्म के बाद आपके पास मशकी सवालात हैं। इस नज़्म में कौन सी 2 तारीखी शख्सियात का जिक्र आया है, कोट पर चिकनाई के दब्बों का बायस क्या है, कोट को तारीख का वर्क क्यों कहा गया है, पुराने कोट को कौन कौन पहन चुके हैं। फिर हम पुराना कोट के जो शायर हैं उनका मजीद थोड़ा सा तारफ पेश करते हैं। ये नज़्म सैयद ज़मीर जाफरी के तंज़ो मिज़ाज का दिलकश नमूना है। ज़मीर जाफरी तंज़िया व मज़ाहिया शायरी के हवाले से शोहरत रखते हैं। वो माशरे की नाहमवारियों का शोखी और ज़राफ़त के पैराए में इस तरीके से जिक्र करते हैं कि बुरा भी नहीं लगता और इस पहलू की खराबी से आगाही भी हासिल हो जाती है। इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल कुछ इस तरह है कि इसमें मज़ाक के साथ साथ तंज़ के पहलू भी मौजूद हैं
اور ایک طنز تو یہ ہے کہ پسماندہ ممالک کے لوگ اتنے پسماندہ ہو جاتے ہیں کہ موسم کی سختیوں کو جھیلنے کے لیے پرانے کپڑے بھی خوشی خوشی لے لیتے ہیں۔ دوسرا طنز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے بعض لوگ اپنی ثقافت اور تہذیب و تمدن کو بھول کر مغرب سے اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کے ناقابل استعمال کپڑے پہننا بھی اپنے لیے باعث سب افتخار سمجھتے ہیں۔ اور پھر ایک مثبت پہلو بھی ہے اس نظم کا کہ پرانے کوٹ کی ہنسی ہنسی میں خوب تعریف کی گئی ہے کہ اگر کوئی کمتر حیثیت کا حامل ہے تو وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور اگر اس کو ایسا لباس بھی ملے تو وہ پہن لے۔ عزیز طلبہ، نظم کی تکمیل کے بعد اس کے مشقی سوالات کے جوابات آپ کو جو ہے ایک سلائیڈ میں جو ہے وہ دکھائے گئے۔ آپ نے نظم پڑھی، اس کی تشریح سنی، آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ ان مشقی سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ شاعر کا تعارف بھی ہم نے اس کا ذکر کر دیا، ہم نے نظم کے مرکزی خیال پہ بھی بات کر لی۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس نظم کے جو خاص الفاظ تھے ان کے معانی کا چارٹ بھی اس کا اشتراک کیا۔ اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا۔ نظم پرانا کوٹ کے علاوہ کوئی اور مزاحیہ نظم اپنی کاپی پہ آپ نے تحریر کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ جیسا کہ پرانا کوٹ نظم ہے اسی طرح کی کسی اور شاعر کی کوئی مزاحیہ نظم آپ نے تلاش کرنی ہے اور اس کو اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی پڑھائی پہ مکمل توجہ دیجیے، اپنے گھر میں رہیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اگلی نشست میں ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔